बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी मूली का बहुत ही मज़ेदार पराठा बनाने का बिल्कुल नया तरीका। इस तरह से पराठा बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप मूली लें, इसको आप धोकर साफ कर लें। मूली को अच्छी तरह धोने के बाद अब आप इसका छिलका उतार लें। मूली एक हाजमेदार सब्ज़ी है जो आपके हाजमे को दुरुस्त करती है, मैदे की बीमारियों को दूर करती है। इसके अलावा मूली में वाफर मकदार में ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो आपके जिल्द के लिए बेहद मुफीद हैं। मूली में पानी भी काफ़ी मकदार में पाया जाता है जो आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है और आपके जिस्म को जिल्द को पुरशफाफ और चमकदार बनाता है। मूली को आप जिस तरह भी इस्तेमाल करें, इसको आप कच्ची खाएं या आप इसे पराठे या सब्ज़ी में इस्तेमाल करें, ये बेहद मुफीद सब्ज़ी है। इसको आप क्रश कर लें। इधर हम क्योंकि मूली का पराठा बना रहे हैं इसलिए आप इसका छिलका उतार कर इसको क्रश कर लें। इस तरह आप इसको क्रश करें। मूली को क्रश करने के बाद अब आप इसके ऊपर नमक डालें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। नमक को आप हाथ के साथ अच्छी तरह मिस लें और मूली के अंदर जज़ब कर लें। इस तरह मूली जो है वो नरम हो जाएगी और पराठा बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी और पराठा मज़े का भी तैयार होगा। नमक को मूली में अच्छी तरह 1 से 2 मिनट तक मैश करने के बाद, मिसलने के बाद आप इसको कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसको आप आधे घंटे के लिए ढाँप कर एक साइड पर रख दें। अब आप अदरक लें 1 से 1.5 इंच का, फिर आप हरी मिर्च 3 से 4 अदद लें। साथ में आप खुश्क धनिया 1 चम्मच और ज़ीरा 1 चम्मच शामिल कर लें। इन सारी चीज़ों की आप चटनी बना लें, इसको आप कूट लें। देखें इस तरह आप इसकी चटनी सी तैयार कर लें। इसको तैयार करने के बाद अब आप इसे एक साइड पर रखें। अब देखें मूली जो है वो नरम हो चुकी है और अपना पानी भी छोड़ चुकी है। इसको आप दबाकर अच्छी तरह इसका पानी जो है वो रिमूव कर लें और एक अलग बर्तन में इसको रखते जाएं। साथ में आप इसे सेपरेट करते जाएं। इसी तरह आप सारी मूली से अच्छी तरह दबाकर इसका पानी निकाल लें। मूली के ऊपर चटनी डालें। चटनी जो अभी हमने हरी मिर्च और अदरक की तैयार की थी वो डालने के बाद आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ खुशबू और जायके के लिए डालें। साथ में पुदीना कटा हुआ और मेथी अगर आपके पास है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर आप इसमें सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक टेस्ट के मुताबिक और चाट मसाला 1 चम्मच शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसमें 2 कप बेसन, इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसमें 2 कप आटा शामिल करें। आटा डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर आप इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल लें। ऑयल डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसे साथ साथ पानी लगाते जाएं और इसको आप गूंदते जाएं। ज़रूरत के मुताबिक आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी लगाते जाएं और इसको आप आम आटे की तरह गूंद लें। इसी तरह आप आटे को 5-6 मिनट तक अच्छी तरह गूंदें। साथ में आप हाथों पे पानी लगाते जाएं ताकि आटा जो है वो चिपके नहीं। इसको आप अच्छी तरह गूंदें। जितना आप आटा अच्छा गूंदेंगे इतना ही पराठा जो है वो बेहतरीन बनेगा। आटे को गूंदने के बाद आप इसको ढाँप कर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 से 15 मिनट के बाद अब आप आटे के पराठे बना लें। थोड़ा सा अमेज़ा लें, थोड़ा सा आटा लें और इसको आप आम पराठे की तरह दोनों हाथों में फोल्ड करके इसका गोल सा पेड़ा बना लें। देखें इस तरह आप इसका पेड़ा तैयार कर लें और फिर आप इसको बेल लें। बेलने से पहले आप खुश्क आटा लगा लें ताकि रोटी को बेलने में आसानी रहे। इसी तरह आप इसके मुनासिब साइज़ की रोटी बेल लें। अब आप तवे को गरम करें, इसके ऊपर आप ऑयल लगा लें। ऑयल लगाकर आप रोटी को इसके ऊपर डाल लें। अब आप इसे मुनासिब आंच पर पकने दें। जब रोटी ऊपर से खुश्क हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसे 1 से 2 मिनट तक पकने दें। फिर आप इसके ऊपर ऑयल लगाएं
ऑयल लगाकर आप इसकी साइड चेंज करें। इसको आप हरकत देते जाएं ताकि पराठा जो है वह मज़े का और क्रिस्पी तैयार हो। इसी तरह आप इसको ब्राउन होने तक पकने दें। जब एक साइड से रोटी ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसी तरह ब्राउन कर लें। दोनों साइड से आप इसको अच्छी तरह क्रिस्पी ब्राउन करें। 2-3 दफ़ा आप रोटी की साइड चेंज करें। जब दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इस तरह का पराठा तैयार हो जाए तो आप इसे उतार लें। इसी तरह आप बाकी पराठे भी तैयार कर लें। आप देखें कितना अच्छा और मज़े का पराठा तैयार हुआ है। इसी तरह आप सारे पराठे तैयार कर लें। आप इसको चार के साथ, चटनी के साथ मज़े से खाएं। यकीन करें कि इतना टेस्टी पराठा है कि अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे तो खाने वाले 4 रोटियां खाकर भी बस नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को तरीका पसंद आया होगा। अगर तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं आपसे के लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। फिर मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।